सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -13% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 19% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 2% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 38% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 8.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 7.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -38% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 42% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 91.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 15% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 66% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 70% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 37% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -9% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 22.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 35% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 3% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 3% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 22.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 50% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 24.5% बढ़े हैं और 3 सालों में 52% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 20% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 3 सालों में 47.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 15% की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में 39.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -20% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -2.5% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सी इन्फो सिस्टम्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 35% से 2025 के में 30.93% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 8.91% से 2025 में 12.06% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3.15% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 4.44% से 2025 में 5.36% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.92% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 3 जून 2025 को अंकित नंदू भट्ट ने 2000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 2018.58 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.4 लाख। 3 जून 2025 को अंकित नंदू भट्ट ने 2000 शेयर्स बेचे 2018.58 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.4 लाख। 3 जून 2025 को मोनिका जयपुरियर ने 500 शेयर्स बेचे 2123 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.6 लाख। 3 जून 2025 को सोनम रावत ने 2000 शेयर्स की बिक्री की 2055.9 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.1 लाख। 3 जून 2025 को शिशिर कुमार वर्मा ने 1000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 2110 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.1 लाख। 3 जून 2025 को विलास कुलकर्णी ने 800 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 2050.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.4 लाख। 3 जून 2025 को विलास कुलकर्णी ने 800 शेयर्स एग्जिट कर लिए 2050.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.4 लाख। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 12 जून 2025 को फोनअप लिमिटेड ने 27.2 लाख शेयर्स की बिक्री की 1786.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 486 करोड़। 12 जून 2025 को टाटा म्यूचुअल फंड ने 4.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 1785 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 80 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 12 जून 2025 को ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 4.2 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 1785 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 75 करोड़ था। 12 जून 2025 को मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 4.2 लाख शेयर्स खरीद लिए 1785 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 75 करोड़ था। 12 जून 2025 को टाटा म्यूचुअल फंड ने 4.5 लाख शेयर्स खरीदे 1785 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 80 करोड़ था। आशा है कि ये म्यूचुअल फंड डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं सी इन्फो सिस्टम्स मापनी इंडिया की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 1692 रुपीस चल रहा है। यस सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2037.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 62.5% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।